प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं विनती करता हूं कि आप लोग जरूर अपनी बाइबल को अपने हाथ में रखें, क्योंकि पिछले 3 दिन 17, 18 और 19 तारीख को फॉरगिवनेस माफी के ऊपर हमने परमेश्वर के पाक वचन को सुना और खुदावंद यीशु मसीह के जो क्रूसीकरण था उसके लास्ट वाले दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह ने एक डाकू को माफ करा और वो कहां गया? बोलिए, स्वर्ग में। हालेलुया। कहां गया था? स्वर्ग में। इसका मतलब है कि अगर हम माफी पा लेते हैं, माफी दे देते हैं, माफ कर देते हैं, तो उसके बाद हमें कहां जाना है? स्वर्ग में। हालेलुया। अगर हम बिना माफी के हैं तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। हालेलुया। तो पापों की माफी मांगना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को माफ करना बहुत ही जरूरी है अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया। एक आदमी था और बहुत ही एक्टिव था, वो परमेश्वर के वचन को जानता था और परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने में बहुत ही उसकी तीव्रता थी और वो खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से सुनता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार चीजों के ऊपर मन लगाते हैं लेकिन प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना पसंद नहीं करते। वो मैं और आप खुद जानते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। एक व्यक्ति जब चर्च में आया, एक पास्टर जो है वो प्रचार कर रहा था। जब वो पास्टर प्रचार कर रहा था और पास्टर साहब ने बोला कि भाई जो जोर जोर से नहीं चलाएगा, जो आमीन हालेलुया नहीं कहेगा, उसको इतना पैसा जो है वो दिया जाएगा। कुछ देर के लिए वो वचन प्रचार करता रहा। वो बंदा खामोशी के साथ चुप रहा, लेकिन जब स्वर्ग राज्य का प्रचार करना उसने शुरू करा तो पास्टर साहब बताने लगे वहां सोने की सड़कें हैं, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां कोई डर नहीं होगा, वहां किसी प्रकार की मौत नहीं होगी, वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा, स्वर्ग में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होगी। तो वो व्यक्ति जो है वो इतना खुश हो गया, उसने कहा पैसे मिले या ना मिले, आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो कोई लालच हमें मिले या ना मिले, वो लालची नहीं बनना। दाल रोटी चावल के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे मैंने और आपने क्या करना है? जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, स्वर्ग का मूल्य क्या है? स्वर्ग का मूल क्या है? इसकी रचना आदि में परमेश्वर के द्वारा की गई। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला भाग उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उनमें से ये रचना अब से लेकर के कितने समय पहले की ये रहस्य मनुष्य छिपा रखा है कि स्वर्ग जो है वो सदा बना रहेगा। उससे पहले स्वर्ग जो है कब तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, कैसे खुदा ने करा, ये एक रहस्य है जिसका हम सीक्रेट कहते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो सारी बातें नहीं जान पाता, क्योंकि वो खुदा है। सब चीजें जो है वो हम नहीं जान पाएंगे। जैसे पैदा होना और मृत्यु ये किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। इसी प्रकार
स्वर्ग के बारे में परमेश्वर जो है जानता है, लेकिन स्वर्ग है, क्योंकि दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। स्वर्ग एक तैयार किया हुआ स्थान है पहले से, जिसमें मैंने और आपने जाना। क्यों? सूरज भी खुदा ने बनाया जो सबको रोशनी देता। हालेलुया। हमने स्वर्ग में जाना है। घर में, फ्रिज में कई बार कोई चीज खत्म हो जाती है, रसोई में कोई चीज खत्म हो जाती है ना, दुकान में खत्म हो जाएगी, लेकिन वचन में लिखा है कि स्वर्ग में कभी भी कोई भी चीज कभी खत्म, हालेलुया, कोई मौत नहीं होगी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं जो खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते, आगे कौन सा किसी ने कुछ देखा है, जो मजे लेने हैं यहीं पर ले लो, शराब पियो, जुआ खेलो, सिनेमा देखो, जो करना करो, मैगजीन देखो, कई कुछ करो, क्योंकि स्वर्ग जो है उसमें जाने के लिए जो चीजें करते हैं, प्रभु के वचन में प्रकाश वाक्य में लिखा है कि वो स्वर्ग को देख तक भी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए अगर हम मसीह हैं तो मसीहत में ढलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमें हमेशा खुदा का डर रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशल एक स्थान है जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, स्पेशल। क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं, वो खुदा के इंतजामों को जब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा खुदा जो है वो कितना बड़ा भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, वो धनी इंसान और गरीब लाजर जो है, जब दोनों इस पृथ्वी पर थे, गरीब जो है वो उसकी जोड़ी के सामने था और अमीर जो है चूका चाकी करता था, अपने पूरे इंतजाम करता था, दोनों मरे। और मरने के बाद वचन में लिखा है कि वो जो गरीब लाजर है वो कहां पर गया? इब्राहिम की, हालेलुया। क्या हमें विश्वास नहीं है कि हम भी इब्राहिम की गोद में जाएंगे, हम भी उस स्वर्ग में जाएंगे? क्योंकि उसके भाइयों ने कभी खुदा का नाम नहीं लिया, कभी खुदा के लोगों को अपने घर में नहीं बुलाया, कभी उनको खाना नहीं खिलाया। फिर मरने के बाद कोई भी विनती जो है स्वीकार नहीं होती। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करें? तैयार करें। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी दूसरी आयत में पढ़ोगे तो लिखा है, ये तैयार लोगों के लिए है स्थान। तैयार लोग कौन है? जो दुआ करने वाले हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं। मैं सुबह पढ़ रहा था तीतुस की पत्री में, जो संत पौलुस रसूल तीतुस को लिखता है, वो कहता है कि फिर आप याद करेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो दुआ करने वाले थे। नैनवा शहर में, नैनवा शहर के लोग जब यूनुस नबी ने प्रचार करा तो उसके प्रचार को सुन के उन्होंने घुटने टेके, तौबा करी और राजा से लेकर के पशुओं तक उन्होंने अपने आप को घुटनों पर लिया और पत्रियों में
संत पौलुस रसूल जो है उसकी गवाही देते हैं, जो दुआ करने वाले हैं उस समय वो आपको देखेंगे, वहां पर मिलेंगे और आप में और उनमें क्या फर्क होगा फिर आपको पता चलेगा। हालेलुया। आज तो बहुत से प्रचारकों ने बता दिया, बहुत से बिशप साहबानों ने, पास्टरों ने प्रचार कर दिया, नूहा का प्रचार कर दिया और कई मूसा का प्रचार कर दिया। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या हमने तौबा करी? क्या हमने प्रार्थना करी? फिर हम क्या जवाब देंगे? कैसे हम वहां पर जाएंगे? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको हमारे अंदर कमियां दिखाई देती है। हम अपनी उलझनों से बाहर नहीं निकलते। खुदा जो है वो हमें धन देने के लिए तैयार है, काम देने के लिए तैयार है, बरकत देने के लिए तैयार है, बच्चों को आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार है? कितनी तैयारी है हमारी? क्या हम यहां पृथ्वी की चीजों के बारे में सोचते हैं? अपनी रूह के बारे में कभी सोचा? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम सोचें स्वर्ग क्या है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना सिखाई, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 7-8 आयत में पढ़े, ए हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग में है, इसका मतलब वो तीसरा स्वर्ग। ये जो वायुमंडल हमें दिखाई देता है उसके ऊपर चंद्रसूर्य सितारे हैं और वो स्वर्ग जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। चांद पे लोग पहुंच गए, कहां पर जाकर लोगों ने प्लॉट खरीद लाए, कई कुछ कर लिया, लेकिन स्वर्ग तक आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। स्वर्ग में कौन जाएगा? आप लोग जाओगे अगर आप दुआ करने वाले होंगे। हालेलुया। बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए, मुंह खोलिए, सोच विचार मत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी बातें हमारे पास आने लगती है, हमारा सिर भारी होने, हम क्या करें? ऐसा हम सोचना शुरू कर देते हैं, कहीं हम स्वर्ग से बाहर ही ना रह जाएं। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग है, स्वर्ग में जाने के लिए हमें तपस्या करने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। क्योंकि नर्क जो है वो पता कैसा है? जैसे यरूशलेम के नजदीक ढेरों कूड़ा पड़ा रहता है, उसके अंदर वाइट कीड़े चलते हैं, ऐसे कीड़ों की तरह हम रहेंगे अगर हम खुदा को नहीं पहचाना। नर्क जो है उसका हाल बहुत बुरा, एक दूसरे को कहेंगे मौत आ जाए, लेकिन वचन में लिखा है नर्क ऐसा है कि उसमें ना मरना है ना जीना, टक्करे मारेंगे लेकिन मौत नहीं है। लेकिन स्वर्ग ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग स्वर्ग में जाने वाले हो जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो। स्वर्ग प्रभु का निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है जो उसने बनाया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, एक मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठाने के विषय में वो बताता है। प्रथम स्वर्ग वह है, वह क्षेत्र है जहां वृक्षण पक्षी उड़ते हैं, ये पक्षी उड़ करके चले जाते हैं। दूसरा स्वर्ग वह स्थान है, स्वर्ग वह स्थान है जहां
पुतन पाए जाते हैं। और तीसरा जो है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में लिखा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और 12 बुजुर्ग जो है वो वहां पर बैठे हमेशा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते रहते हैं। हालेलुया। वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बहुत सी तकलीफ, बहुत सी परेशानी। अगर जोर जोर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो या कुछ भी करते हो, थोड़ा सा दिल में दर्द हो तो ऐसा लगता है यार उसके पाइप पड़ गए, कहीं हमारे न पड़ गए, उसका हार्ट खुल गया, कहीं हमारा भी ना खुल जाए, है ना। सर में दर्द हो तो कहीं दिमाग की नाड़ी ना खुल जाए। ऐसा डर जो है वो इंसान को बना रहता है और सच है। लेकिन वहां पर कोई खतरा नहीं। हर इंसान जो है खतरे से बाहर आना चाहता है। अगर आप खतरे से बाहर रहना चाहते हैं तो आपको उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए माफी मांगनी और माफा देना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग एक इमारत है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी का सा डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी हाथों का। यहाँ पर क्या करते हैं, ये पूरा चर्च जो है किससे बनाया? हाथों से, यही मटीरियल से। लेकिन यहाँ पर लिखा वो हाथों का बनाया हुआ नहीं, चिरस्थायी है। देखिए वो परमेश्वर की कुदरत से, खुदा की महिमा से भरा हुआ और बना हुआ है, इसलिए वहां पर जाना बहुत ही चिरस्थायी का मतलब कभी टूटने वाला, कभी खराब होने वाला। क्योंकि ये तो कितनी मनाद बना, छत खराब हो जाती, सारा कुछ खराब हो जाता, न्याद होती है, लेकिन वो चिरस्थायी है, कभी खराब होने वाला नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का भवन है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में आप पढ़ सकते हो। स्वर्ग खत्ता कहलाता है। खत्ता, खत्ता क्या है? जमीन, जहां खेती बाड़ी करते हैं। मत्ती के इंजील उसका 3रा बाब उसकी 12वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए। कोई भी बाइबल में 12वीं आयत आप पढ़ दीजिए। 3 बाब उसकी 12वीं आयत जल्दी पढ़ो। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हाँ, प्रभु के वचन में जहां न्याय की बात हुई, स्वर्ग में जो न्याय होगा, जो अच्छे होंगे, जिनकी सिलेक्शन होगी, वही स्वर्ग में जाएंगे। वचन में लिखा कि उसके हाथ में तंगली होगी, तंगली बोलते ना उसको, इकट्ठा करने के लिए। और वचन में लिखा है अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। ऐसा गेहूं जो साफ करते समय होता है, वो गेहूं भले लोग, भले अच्छे लोग स्वर्ग में उनको लेके जाएगा, लेकिन भूसा जो है उसको जला दिया। नरक की बात कर रहे हैं। तूड़ी उड़ जाएगी, आज भी उड़ रही है, एक जगह ठहर नहीं सकती, एक चर्च में ठहर नहीं सकते, एक जगह पर टिक नहीं सकते, क्योंकि वो भूसी है। वो कहीं उड़ करके वहां गिरे, कभी गिर करके वहां गिरे, कभी उड़ करके वहां गिरे। ऐसे करते करते वचन में लिखा भी एक दिन आग में। लेकिन जो विश्वासी, जो खुदा के ऊपर तवक्का रखते हैं, वो टिके रहेंगे और खुदा उन्हें एक दिन अपने स्वर्ग राज्य में लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम क्या बनना चाहते हैं?
हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं या फिर आग में जाना चाहते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। वचन में लिखा है स्वर्ग परमेश्वर और मसीह का राज्य कहलाता है। मसीह का राज्य हमारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। अगर हम दुआ करने वाले हैं, अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। हालेलुया। कितनों के मन में शुरू हो चुका है? हालेलुया। सबके हालेलुया। स्वर्ग के राज्य शुरू हो चुका है। अभी खुदा जो है, कभी हम बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी गलती करते हैं, कभी नहीं करते, कभी प्रार्थना करते हैं, 10-10 दिन दुआ नहीं करते। आप बताइए आज कितने लोग सुबह दुआ करके हैं, कल कितने लोग? काफी लोग, सारे लोग। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं करी वो पल्ले बांध लें, गांठ बांध लें, वो करें। अगर आप दुआ करके नहीं आए तो इसका मतलब है आप जो है खुदा के राज्य से छलांग लगा के अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं। शुरू हो चुका है, अभी टाइम है। जब तक आप जिंदा हैं खुदा टाइम देता है, आप दुआ करनी शुरू कर, परमेश्वर के आगे दुआ करनी शुरू कर दें। और खुदा का राज्य जो है, जहां परमेश्वर का है, मसीह का है, लिखा है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास जो है वो आप पाएंगे, वहां पर आप पाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, स्वर्ग पिता का घर कहलाता है। हालेलुया। आप पिता का घर, आप पिता के घर में, पिता जो है अपनी सारी सैलरी अपने बच्चों के ऊपर निशान कर दे। माँ बाप जो है अपने बच्चों को सब कुछ दे देता है, वसीयत भी उन्हीं के नाम करता है। अब बड़ी बात है, सब कुछ वो कहता है मेरे बच्चों को मेरी तरफ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम। हमारे पास सीमित प्रॉपर्टी, हमारे पास सीमित पैसा है, हमारे पास जो कुछ है वो सारा का सारा हम अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है स्वर्ग जो है पिता के घर के समान कहलाता है। पिता के घर में लड़का हो लड़की हो, है ना, मांग दिया, उसे पता है कि ये मुझे मना नहीं। और स्वर्गीय पिता, वचन में लिखा है अगर तुम इंसान होके, अगर तेरा बच्चा तुमसे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू, मछली मांगे तो उसे सांप, लेकिन वो स्वर्गीय पिता जो मांगने से पहले जानता, अगर उससे हम मांगेंगे तो वो हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब मांग लें जो मांगना है। हालेलुया। क्योंकि अभी क्या है, अभी वचन है, अभी खुदा है आपके बीच में। फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा कि अगर बाहर जाके आप वही बात मांगेंगे, वो बात नहीं बनेगी। आप अगर खुदा की लाइन में लगे हो, अभी मांगो, जो आपको चाहिए मांगो, आप मांगिए। अगर आप खुदा से अभी मांगेंगे, खुदा आपको जरूर देगा, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे पिता के, हालेलुया, वो हमें कभी मना नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि दूसरे को देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देने के लिए हम सारा कुछ अपने जेब में छोड़ देते हैं। इसीलिए खुदा जो है उससे आप मांगिए, वो कितना आपको देगा, क्योंकि जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में है, इसलिए वो स्वर्ग में लेकर के हमें जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। स्वर्ग को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है, क्योंकि डाकू को यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ही
एकदम स्वर्ग लोक में। कितनी बड़ी बात। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का उपकार आप देखिए, स्वर्ग को छोटी थोड़ी अभी कितने लोगों के लिए खुदा जो है वो स्वर्ग जो है तैयार करा, ये असीम है, उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसकी 37वीं आयत जो है आप पढ़िए। यिर्मयाह उसका 31 उसकी 37 आयत। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके, ऊपर से आकाश मापा जा सके, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद करके पता लगा जा सके, तब ही मैं इस्राएल के सारे वंश को, तब ही मैं इस्राएल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। उनके पापों के कारण। इसका मतलब है पापी इंसान जो है वो स्वर्ग में जा। हालेलुया। मुझे ज्यादा बात बनाने की आदत नहीं है, मैं वचन को प्योर शिक्षा जो है खुदा के कलाम में देता हूँ। कोई पापी इंसान जो है स्वर्ग में जा। हालेलुया। इसलिए पाप करना छोड़ दे। प्रकाश तो आज्ञा उसका 21वां अध्याय उसकी पहली आयत, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, सारा कुछ जाता रहा, लेकिन स्वर्ग जो है वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग जो है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, उसमें हमेशा जो है खुदा जो है वो चिरस्थायी है। इसलिए स्वर्ग में जाएं जहां पर कभी कुछ खतरा नहीं है। स्वर्ग एक उच्च स्थान है। यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय उसकी 15वीं आयत, मैं ऊंचे पद और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। स्वर्ग पर वो परमेश्वर है, स्वर्ग पर वो रहता है। भजन संहिता 20 की 6 आयत, वह अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुन करके उसे उत्तर देगा। हालेलुया। आप यहां दुआ करते हो, खुदा स्वर्ग से सुनता है। वो हर जगह है, उसकी कुदरत का कोई भेद किसी ने नहीं पाया। इसलिए आप जान लीजिए कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना हमें चाहिए। बाइबल सीधे तौर पर स्वर्ग का दरवाजा यीशु मसीह को ही बताती है। हालेलुया। उसने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास जा। क्योंकि यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन जो है वो चेलों के साथ रहे, कितनों को दिखाई दिए और उसके बाद स्वर्ग में उठाए गए। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग में ही चला। हालेलुया। जो स्वर्ग से आएगा वही हमें स्वर्ग में लेकर के, हालेलुया, वही हमें स्वर्ग में लेकर के। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 7 आयत से लेकर के 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 7 से 9। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार। हालेलुया। भेड़ें कौन है? खुदा के विश्वासी, खुदा के लोग। भेड़े ही जाएंगी, बकरियां नहीं जाएंगी। बकरियों को पता ही आपको, भेड़ों और बकरियों को, बकरियां मैं जो मैं हूं मैं ही हूं। लेकिन भेड़े है खाने वाली,
खुदा से डरने वाली। और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो भेड़ें जो है वही खुदा के स्वर्ग में जाएगी। हाँ जी, जितने मुझसे पहले आए, मेरे से पहले यीशु मसीह ने कहा जितने आए वे सब चोर और डाकू हैं, वह सारे चोर थे, डाकू। हाँ जी, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ों ने उनकी आवाज, जितने मर्जी चोर आ जाए, जितने मर्जी डाकू आ जाए, जितने मर्जी लड़ाकू आ जाए, लेकिन जो असली भेड़ है वो उनकी कभी भी सुनेगी। लेकिन बकरी जो है मैं करती जरूर पीछे। इसलिए खुदा कहता है आप भेड़े बने ताकि उस गले में शामिल हो जाए। हाँ जी, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्लीज मेहरबानी से, जो यीशु मसीह जो है वही दरवाजा है, वही उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यूहन्ना की इंजील प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली जो है वो उद्धार के दायरे में आ जाए। हालेलुया। पूरा परिवार, पूरी फैमिली जो है वो उद्धार पाए। इसलिए आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि एक दूसरे को क्षमा करें, प्यार मोहब्बत जो है अपने मन में रखें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और वही हमें स्वर्ग का द्वार जो है वो दिखाएगा और वही हमें स्वर्ग में लेकर के जाएगा। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ ना तो रात होती है ना अंधकार होता है। आज क्या है, आज दिन होता है, रात होती है, रात को सो जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है वहाँ दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। फिर हम सोचेंगे यार हम सोएंगे कहाँ, कैसे करेंगे? क्योंकि जो दुनिया की श्रृंखला जो है, जो हमारा जो चैनल बना हुआ है, उससे अलग परमेश्वर जो है वहां पर अलग चीज होगी, वहां पर अलग सिस्टम जो है वो होगा और अलग तरह की चीजें जो है वहां पर होंगी। प्रकाश वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर के 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य रेवलेशन उसका 22वां उसकी 3 से 5 पढ़ दीजिए। फिर श्राप ना होगा, फिर रात ना होगी, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। हाँ, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वह उसका मुंह देखेंगे, वह उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हाँ, उनका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी, वे रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी। ना सूरज की ना रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं, बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी सारी चिंता जो है वो खुदा के ऊपर होगी। क्यों माइकल जी? चक्की नहीं चलानी पड़ेगी, पशु नहीं देखने पड़ेंगे, बिल नहीं भरना पड़ेगा, मिस्त्रियों को कुछ नहीं देना पड़ेगा, सारा कुछ जो है वो फ्री होगा, खाने का कोई पैसा नहीं है ना? ऐसा स्वर्ग में ये सच है जो मैं कह रहा हूं। और अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप ऐसी जिंदगी लेना चाहते हैं, अभी से तैयारी करो। ये जो दुनिया में संसार में है, ये सारी चीजें जो है वो उलझने हैं, ये उलझनों में हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम दुआई तौर पर हम स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो खुदा हमें वो स्वर्ग देगा जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। प्रकाश वाक्य उसका 7वां बाब उसकी 16वीं आयत है ना। बैठे बैठे हमें भूख लग गई, बैठे बैठे कहते हैं पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए,
हमें ये चाहिए, घर जाना तो बनाना पड़ेगा, बाजार में जाएंगे तो पैसे बड़े लगेंगे, आइसक्रीम खाएंगे इतने पैसे लगेंगे, है ना। कई चीजें जो है वो हमारे मन में आती है, बैठे बैठे हमें ख्याल आते रहते हैं, है ना। हमारा दिल करता है मटन खाएं, है ना, शाही पनीर खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन स्वर्ग में खुदा जो है वो हमें क्या खिलाता है। आप पढ़ दीजिए प्रकाश वाक्य 7:16। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, फिर भूख और प्यास ही, हालेलुया। अभी तो गला सूखता है, शरीर में खून से ज्यादा पानी है, हमें प्यास लगती है, लेकिन स्वर्ग में कोई भूख और प्यास ना होगी। हाँ जी। और ना उन पर धूप, ना कोई तपन पड़ेगी, ना कोई तपन पड़ेगी। जब धूप लगती है, धूप में हम खड़े नहीं हो सकते, फटाफट लिमका चाहिए, फटाफट कोक चाहिए, पानी चाहिए, एसी चला दो गाड़ी में, पहले गाड़ी में एसी चला दो। लेकिन वचन में लिखा है स्वर्ग में कोई तपस नहीं होगी, खास नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, तब से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि ठंडा ही ठंडा होगा। क्योंकि जैसे कनाडा में उत्तरी चीन के समान बहुत ठंडा है, वहाँ पर ठंडा हो रहा है। हाँ जी, वहाँ पर जो मर्जी खाओ, बड़ी अच्छी जिंदगी, आराम से, है ना, लिविंग स्टेटस बहुत बड़ी। तो इस प्रकार स्वर्ग में जो है उससे बढ़कर के ऐसी चीजें होगी जिसमें हमने जाना है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि भाई आप लोग जो है वो तैयार हो जाएं। ये वहां पर कोई वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी जी करके मरना पड़ेगा, और मरने के बाद ही हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। उससे पहले हम स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं अपना अच्छा जीवन जी करके। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और रात को नींद में स्वर्ग के स्वप्न में, हालेलुया, और ये सोचें कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो है, हमारा खुदा जो है वो हमें स्वर्ग में लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। बहुत सी खुदावन आयतों को हमने पढ़ा। हमारा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर की, जब हम किसी से लड़ते हैं, जब हम गाली देते हैं, जब हम प्रभु पिता परमेश्वर जी बुरे व्यवहार करते हैं, तो खुदा गंदगी से भर जाता है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, आप हमें इस गंदगी से निकालना चाहते हैं। जिस प्रकार डाकू को खुदा ने निकाला, जिस प्रकार जकई को तूने निकाला, जिस प्रकार दरोगे को खुदा ने निकाला, जिस प्रकार प्रभु जी जितने लोगों ने तौबा करी उनको निकाला। पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम अपने जीवन में प्रभु जी सुधार लेकर के आए, हम अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। खुदावन जब हमारे घर घराने पर मुसीबत आती है तो उसके पीछे प्रभु पिता परमेश्वर जी कई बार हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम खुदा रियलाइज करें, अपने आप को सही करें, और प्रभु अपना जीवन प्रभु पिता परमेश्वर जी आपको सौंपें। आज की प्रार्थना खुदा हर एक के जीवन में काम करे, इनका जीवन आशीष में और बरकत में बने। खुदावन हर एक शख्स खुदावन अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे। जिस प्रकार 10 कुंवारियों में से 5 जो मूर्ख थी खुदावन वो रह गई, और 5 जो दुआ करने वाली थी वो खुदावन आपके साथ मुलाकात करें। आज भी सब लोग खुदावन आपके साथ मुलाकात करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।